नमस्कार दोस्तों। आखिर जर्मनी ने भारत को क्यों दिया धोखा? क्यों जर्मनी ने बंद कर दिया भारत पर सारे इंजनों का एक्सपोर्ट? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। जर्मनी जो इंजन निर्माण में एक सबसे आगे रहने वाला देश है, इन्होंने हाल ही में भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जर्मनी ने इंजन और उनके पार्ट्स के एक्सपोर्ट को भारत में अचानक बंद कर दिया, जिससे भारतीय रक्षा उत्पादन, विशेषकर अर्जुन बैटल टैंक परियोजना प्रभावित हो सकती है। जर्मनी ने यह भी घोषित किया कि वो आगामी 4 वर्षों तक इन इंजनों का निर्यात भारत को नहीं करेगा। तो आइए इस वीडियो में गहराई से जानें कि इस निर्णय के पीछे क्या कारण है, इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और भारत किस तरह से इस चुनौती का सामना कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जर्मनी ने जो ये निर्णय लिया, इस निर्णय के बाद भारत के सामने अपने इंजन उत्पादन को स्वदेशी बनाने और अन्य देशों से इंजन इंपोर्ट करने के नए अवसर मिलने वाले हैं। जर्मनी के इस कदम से भारत के औद्योगिक और रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने का एक मौका भी मिलेगा। इसके अलावा अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का भी ये एक अवसर हो सकता है, जिससे भारत के तकनीकी विकास में और अधिक गति आ सकती है। जर्मनी के इस निर्णय से भारत को अपने इंजन उत्पादन क्षेत्र में एक नई तकनीक को आजमाने और विकास के लिए नई दिशाएं तलाशने का मौका भी मिल सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मांजरा? इस चीज को सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जर्मनी जो गाड़ियों के इंजन के लिए विश्व भर में हाई क्वालिटी इंजन के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण से दुनिया भर के देश इन्हें खरीदते हैं। जर्मनी ने अपने इंजनों के जरिए विश्व बाजार में एक मजबूत स्थान बनाया है और यहाँ तक कि भारत और अमेरिका जैसे देशों के रक्षा क्षेत्र में भी इनका उपयोग होता है। हालांकि लेटेस्ट खबरों के अनुसार जर्मनी ने भारत के अर्जुन टैंक के लिए इंजनों की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया, जिसका प्रभाव अगले 4 सालों तक रहेगा। इससे भारत को अपने रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ सकता है। जर्मनी द्वारा भारत को इंजनों की आपूर्ति न करने के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन भारत 4 साल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए भारत ने इंजनों के निर्माण में खुद से ही इंजन निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब भारत अर्जुन टैंकों के लिए आवश्यक इंजनों को स्वदेशी रूप से विकसित करने की ओर कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि जर्मनी से इंजनों की आपूर्ति न होने के कारण अर्जुन टैंकों के निर्माण में विलंब हो रहा है। इसीलिए भारतीय कंपनियां अब इन इंजनों को स्वयं बनाने की तैयारी में जुट गई हैं, ताकि इस विलंब को कम किया जा सके। इस घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि भारत जब आपातकालीन स्थिति में पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में खुद पर भी डिपेंड हो सकती है, यानी कि भारत इंडिपेंडेंट होकर इंजन्स को बना सकती है। इसी प्रकार की स्थिति भारतीय रेलवे के लिए व्हील्स के मामले में देखने को मिली थी, जब यूक्रेन से इंपोर्ट रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बाधित हो गई थी। भारतीय रेलवे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पहियों का निर्माण अब भारत में ही किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि जब भी किसी क्षेत्र में भारत को कोई आर्थिक या तकनीकी झटका लगता है तो उसके बाद भारत उस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बनने की दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए अब अर्जुन टैंकों में प्रयोग होने वाले इंजनों का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए भारतीय इंजन विकास कंपनियां पहले ही रिसर्च और विकास की तैयारी में जुट चुकी हैं। इस बीच जब तक भारत में इन टैंकों के लिए इंजनों का उत्पादन शुरू नहीं होता, तब तक भारतीय कंपनियां जैसे L&T और DRDO अमेरिकी कंपनियों से इंजनों की खरीदारी करेंगी। इसके लिए भारतीय रक्षा समूह अमेरिकी कंपनियों के साथ वार्ता में लगा हुआ है। जर्मनी द्वारा अंतिम समय पर भारत को इंजनों की आपूर्ति से इनकार करना भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अर्जुन टैंक भारत के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक उपयोग में आने वाले हथियारों में से एक है। इस घटनाक्रम से भारत को अपनी रक्षा तकनीकी क्षमताओं को स्वदेशी बनाने की दिशा में और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिली है। ये नई बात नहीं है कि जर्मनी ने इंजनों की आपूर्ति के मामले में भारत के साथ विश्वासघात किया है। इससे पहले भी भारत को
जर्मनी से इंजनों की सप्लाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जर्मनी ने पहले भी एक्सपोर्ट कंट्रोल की अनुमतियों को रद्द करने के बाद भारत को इंजनों की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक प्रोटोटाइप के उत्पादन में बाधा आई थी। इस घटना के बाद भारत को अक्टूबर 2023 में टैंक इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी कमिंस की ओर मुड़ना पड़ा था। उस समय जर्मनी ने इंजनों की आपूर्ति रोकने के निर्णय के पीछे के कारणों को स्पष्ट नहीं किया था, और यदि उन्होंने ऐसा किया भी था तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। इससे पहले भी जर्मनी ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने दृढ़ता से जवाब दिया था। लेकिन अब जर्मनी फिर से भारत के साथ वही गलती दोहराने की ओर कदम रख चुका है। भारत के अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट को लेकर 2021 में भारत सरकार ने अर्जुन मार्क 1A बैटल टैंक्स की 118 पीस के लिए लगभग 7,503 करोड़ रुपए यानी $900 मिलियन का ऑर्डर दिया था। इस टैंक को आमतौर पर हंटर किलर के नाम से जाना जाता है। इन शक्तिशाली टैंकों का उत्पादन चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में होता है, लेकिन इंजन की कमी के चलते इनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। टैंक के अन्य भागों का निर्माण भारत में ही किया जाता है, जबकि इंजन जर्मनी की एक हथियार निर्माण कंपनी से इंपोर्ट किए जाते हैं। इस कंपनी ने ऑर्डर पूरा करने में देरी होने की संभावना जताई है, जिससे निर्धारित समय पर डिलीवरी करने में चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। पहले जर्मनी से कुछ इंजनों की आपूर्ति हो चुकी थी, लेकिन बाद में जर्मनी ने और इंजन भेजने से इनकार कर दिया। जर्मनी द्वारा इंजन आपूर्ति में विफलता के कारण अब भारतीय कंपनियां जो अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट में शामिल थीं, उनको इसका लाभ मिलने वाला है। और एक रिपोर्ट के अनुसार DRDO ने इन टैंकों में प्रयुक्त होने वाले इंजनों के देशी जुगाड़ में काफी प्रगति की है। ये सच है कि प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। साल 2023 के अक्टूबर में जब जर्मनी ने लाइट टैंक के लिए इंजनों की आपूर्ति रोक दी, तब भारत ने अमेरिका के कमिंस इंजनों की खरीदारी शुरू कर दी। इससे जर्मनी को यह संदेश गया कि उनके इंजनों के बिना भी भारत की प्रगति रुकेगी नहीं। इसी कारण जर्मनी ने अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से कम कीमत पर इंजन प्रदान करने की पेशकश की। हालांकि जर्मनी ने पहले की गई गलती को फिर से दोहराया है, जिसके चलते भारत ने एक बार फिर इंजनों के आयात के लिए अमेरिका की ओर कदम बढ़ाया है। जर्मनी की इस गलती से भारत को हुए नुकसान का असर अब जर्मनी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अगले 4 सालों तक जर्मनी के इंजनों का इंतजार नहीं करेगा। आपके विचार में क्या जर्मनी द्वारा इंजनों की आपूर्ति रोके जाने से भारत अपने देश में हाई क्वालिटी के इंजन बना पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और भारत अब इन टैंकों के लिए इंजन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। साथ ही इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।